देखो भैया, अगर मुझे काम पसंद आया ना, मैं तभी आपको काम पे रखूंगी। जी दीदी, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, वो देखो सामने किचन है, पहले किचन का काम खत्म कर लो, फिर बाकी काम कर लेना। हम किचन में जाए, मतलब किचन का काम संभालें हम? क्यों, किचन में कोई दिक्कत है क्या? वैसे भी तुम हाउस हेल्प के लिए तो आ रखे हो ना, तो किचन का काम तो हाउस हेल्प में इंक्लूड था। किचन का काम नहीं करोगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम किचन का कर लेते हैं काम पे। ठीक है, फिर स्टार्ट कर दो। दीदी सारा काम हो गया। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, जाओ फिर, काम हो गया तो, क्योंकि काम तो तुमने अच्छा ही किया है और खाना भी टेस्टी था, तो तुम एक काम करना, कल से टाइम पे आ जाना। क्या हुआ? दीदी कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पहले ही दिन? दीदी मुझे मालूम है ऐसे पहले दिन पैसे नहीं मांगने चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। दरअसल क्या है कि मेरी बेटी को मलेरिया हो गया है। हम लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं, तो गली मोहल्ले में जो क्लिनिक होता है वहीं से बुखार की, कभी किसी चीज़ की दवाई ले लेते थे और अपनी बिटिया को खिला देते थे। दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ गई तो ले गए सरकारी अस्पताल में उसको। डॉक्टर बोल रहा है कि बहुत सीरियस कंडीशन हो गया है, अभी अर्जेंट में पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि पैसे चाहिए हमें। आप काट लेना धीरे धीरे करके। कितने चाहिए? 15,000 चाहिए। क्या करूं, पैसे दे दूं क्या इसको? वैसे इसने काम तो अच्छा किया है, मुझे लगता तो नहीं भागेगा, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे ये पैसे लेकर के भाग जाते हैं। वैसे देखने में तो सीधा सा ही लग रहा है, दे देती हूँ। आप ठीक है, 15,000 रुपये चाहिए ना, तो मैं लेके आती हूँ पैसे, 2 मिनट रुकना यहीं पर। ये लो भैया, लेकिन भैया आप कल से टाइम से आ जाना आप। धन्यवाद दीदी, आज जब मैं समय से। अरे इतनी पागलों वाली हरकत कौन करता है यार? कम से कम मेरे से तो पूछ लेती पैसे देने से पहले। 10 दिन हो गए हैं आज, अभी तक नहीं आया वो, और ना ही आएगा, ध्यान रखना। और उस दिन भी मैं तुम्हें यही बोल रहा था कि तुमने पैसे देकर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम ही कह रही थी कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कब आएगा वो? तो राहुल, मुझे नहीं पता था ना कि वो कल से नहीं आएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो पहले दिन आए हुए बंदे को कभी पैसे नहीं देता। तुम ही हो बेवकूफ बस। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे को पता था कि वो कल से नहीं। अरे इसमें पता होने वाली ना होने वाली कौन सी बात है? तुम एक अनजान पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो यार? राहुल, वो बेचारा बहुत परेशान था, मेरे सामने रो भी रहा था। वो कह रहा था कि उसकी बेटी एडमिट है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं थे। तो मुझे यही लगा कि मेरे को उसको पैसे दे देने चाहिए। मेरे को दिखने में तो सीधा सा लग रहा था वो, मुझे क्या पता था कि वो नहीं आएगा काम पे। हाँ ये सही है, कोई भी तुम्हें अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाएगा और तुमसे पैसे लूट के चला जाएगा, ये सही है भाई। अरे दुनिया इतनी तेज है ना, तुम्हारे जैसे लोगों को लूट के बेच के खा जाएगी। नमस्ते। कौन भाई? अंकिता दीदी से मिलना था। अरे भैया आप आ गए? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे पैसे लेके चला गया, अगले दिन आ ही नहीं पाया। आप ये 5,000 रुपये रख लो, ये बचे, बाकी के भी मैं धीरे धीरे करके कटवा दूंगा। इतने दिन से काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए आ नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं भैया, आप आराम से पैसे दे देना। और वैसे उस दिन आपने आपकी बच्ची की तबीयत के लिए पैसे मांगे थे ना, अब तो ठीक है आपकी बच्ची? क्या हो गया भैया, आप रो क्यों रहे हो? दीदी वो इस दुनिया में नहीं रही, और जब आपसे पैसे लेके गए थे ना, उसी दिन
काश वो पैसे जल्दी मिल जाते तो हमारी बच्ची बच जाती। इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी उसको, पैसे की कमी की वजह से नहीं बचा पाए। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी से पैसा नहीं मांगा था, किसी ने मदद नहीं की हमारी। आपके यहाँ पर आए, हमने पहले दिन हमें पैसे दे दिए, लेकिन हमारी इतनी बुरी किस्मत, हम अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए। लानत है हमारे बाप होने पे, लानत। बस दीदी इसीलिए हम काम पर नहीं आए थे। उसी दिन हमारी बच्ची का इंतकाल हुआ था, हम कैसे आते। और आप चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे करके आपको बाकी के सारे पैसे दे देंगे। भैया मैं मानती हूँ कि इस टाइम मैं आपके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, और ये भी जानती हूँ कि माँ बाप का कलेजा बाहर आ जाता है जब उनके बच्चों को कुछ होता है तो। और आपकी तो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, पर भैया ये सब जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। आप अपना दिल छोटा मत करो, अब इसको आप ऊपर वाले की मर्जी ही मानिए और आगे बढ़िए भैया। बाकी भैया मैं आपसे इतना ही कहूँगी, आप हिम्मत बनाए रखिए, और जब भी आपका मन करे ना आप काम पे आ सकते हैं। दीदी आप ही हो जो हमें काम पर बुला रही हो, वरना जैसे हमारी बच्ची हमें छोड़ के गई थी और हमने काम पे जाना बंद कर दिया था तो सबने कोई नया काम वाला रख लिया। दीदी हम जरूर आएंगे काम पर, जरूर आएंगे। और रही बात पैसों की, तो हमें बस कुछ दिन की मोहलत दे देना, हम पाई आपके पैसे चुका देंगे। इन पैसों को तुम रखो, हमें नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा मुसीबत में। ये छोटी सी मदद है हमारी तरफ से, आपके काम आएंगे ये पैसे। अब आप मना मत कीजिए, प्लीज़ रख लीजिए इन पैसों को। शुक्रिया साहब, शुक्रिया दीदी।